हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में जो है हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ब्स को जो है मैंने पहले भी पढ़ाया है, बट आज जो रहेगा टॉपिक वो मॉडल वर्ब से रहेगा। और जब वर्ब में कोई क्वेश्चन आता है तो वो मॉडल वर्ब से ही जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर रिविजन करेंगे, जल्दी से जल्दी कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चंस को कैसे जो है करते हैं वो करेंगे। और साथ में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है? जैसे कहाँ पर कैन का यूज़ होगा, कुड का होगा, वुड का होगा, शुड का होगा, इस तरीके से जो हम करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आप ही इनका जवाब जो है आराम से देंगे। थोड़े से कंसेप्ट हम जान लेते हैं पहले, ठीक है? अब टाइम उतना नहीं है, आपका एग्ज़ामिनेशन कल सुबह में है, तो मैं इसमें कुछ-कुछ चीज़ें जो है आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम मॉडल को समझेंगे, तो मॉडल क्या होता है, आप सभी जानते हैं मॉडल क्या होता है। ठीक है, मॉडल जो है वो वर्ब्स की कैटेगरी में आता है और वर्ब्स में हमारे पास जो होते हैं मेन वर्ब भी होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं। और मॉडल जो है हमारे पास वो कौन से वर्ब होते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम देखेंगे सेंटेंस में किसी भी अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसकी जो है मदद करते हैं। अगर हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा? मॉडल्स आर दोज ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय द मेन वर्ब। क्या काम करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? मोड को या मैनर को एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी जो मेन वर्ब जो भी जो है इंडिकेट करना चाहता है एक्शन, उसे जो है वो उसे जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब दे एक्सप्रेस मॉडल सच एज क्या क्या चीजें एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि एबिलिटी किसी की एक्सप्रेस करेंगे। क्या चीज एक्सप्रेस करेंगे? एबिलिटी। एग्जाम्पल देख लेंगे एबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, वी कैन स्पीक इन अरेबिक। हम अरेबिक में जो है बात कर सकते हैं। ये हमारी क्या है? एक एबिलिटी है। ये हमारी क्या है? एबिलिटी है। तो मतलब इसी तरीके से जो है मॉडल जो सेंटेंस में है वो क्या चीज एक्सप्रेस करता है, वो हमारी जो स्पीकर होते हैं ना, उसकी समझो दिल की बात को एक्सप्रेस कर लेता है। ठीक है? जो वो कहना चाहता है उस चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो इसी तरीके से मॉडल जो है वो पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल जो है परमिशन को भी एक्सप्रेस करते हैं। मॉडल जो है रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करेंगे और किसी भी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है? जल्दी-जल्दी हम कांसेप्ट को जो है वो रिवाइज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग। नेहा ने एक गाना गाया। आगे भी मैंने सेंटेंस लिखा, नेहा सिंग अ सॉन्ग, बट मैंने यहाँ पर कैन का यूज किया। फिर मैंने सेंटेंस लिखा, नेहा शुड सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर भी मैंने सेम सेंटेंस जो पहला था वही लिखा, बट यहाँ पर हमने मॉडल शुड का यूज किया। फिर हमने नेहा माइट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर हमने सॉरी नेहा मस्ट सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर भी हमने वही पहला सेंटेंस लिखा, बट क्या फर्क है इन तीनों सेंटेंस में? हमने सेंटेंस नंबर 2 में कैन का यूज़ किया, सेंटेंस नंबर 2 में जो है वो शुड का यूज़ किया, सेंटेंस नंबर 3 में जो है मस्ट का यूज़ किया। ठीक है? अब आप देखेंगे ये जो हमारे पास जो है हमने ये मॉडल यूज़ किए, ये क्या चीज़ है? कैन, कुड, शुड, विल, वुड, ये हमारे मॉडल्स कहलाते हैं। पहले सेंटेंस में जब हमने कैन का यूज़ किया तो यहाँ पर नेहा कैन सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर एबिलिटी बताई गई। क्या बताई गई? एबिलिटी बताई गई। मतलब जो चीज़ जो है वो मेन वर्ब जो है, मतलब जो सिंग है वो मेन वर्ब था आपका, ठीक है? ये जो है वो इंडिकेट करना चाहता था, उसकी एबिलिटी बता दी। दूसरे में हमने शुड दिया, नेहा शुड सिंग अ सॉन्ग। हमने अपना ओपिनियन, जो स्पीकर था उसने अपना ओपिनियन बताया कि जो नेहा है उसे गाना गाना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर ओपिनियन है। तो आपने देखा मॉडल के आने से जो है सेंटेंस में क्या-क्या चेंजेस हुई। तीसरा हम देखेंगे, नेहा मस्ट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर तो सीधा ज़बरदस्ती कर रहा है कि नेहा को गाना गाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो बात बता रहा है, इट टेल्स अबाउट द स्पीकर इंटेंशन। तीनों सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, जो स्पीकर होगा, जो बोलने वाला होगा, उसकी इंटेंशन को बताया जा रहा है। पहले सेंटेंस में हमने देखा नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल सेंटेंस। दूसरे में हमने देखा नेहा कैन सिंग अ सॉन्ग। सो स्पीकर की इंटेंशन क्या थी कि वो उसकी एबिलिटी बता रहा था। जैसे आपस में हम दो बातें बात कर रहे हैं तो वो एबिलिटी बता रहा है। मैं किसी को बोल रहा हूँ नेहा कैन सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर जो मैं स्पीकर हूँ, मेरी इंटेंशन जो है दूसरा पर्सन समझ रहा है कि मैंने ये बात बोल ली।
फिर नेहा शुड सिंग अ सॉन्ग, तो दूसरे सेंटेंस में स्पीकर की क्या इंटेंशन है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है। और तीसरे में तो सीधा जबरदस्ती है कि नेहा मस्ट सिंग अ सॉन्ग, नेहा को गाना गाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा मॉडल के कंसेप्ट को रिवाइज किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर दो बातें समझेंगे। मॉडल्स हम वर्ब जब पढ़ते हैं, वर्ब को हम क्या कहते हैं, वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो वर्ब की डेफिनेशन। बट मॉडल्स जो होते हैं, दे आर नॉट द एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ब वर्ड्स नहीं होते। क्यों? आप देखेंगे, सिंपल सा याद रखिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब आपका सुबह में एग्जामिनेशन है। फिर आप देखेंगे, ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जितने भी आपके पास, सब्जेक्ट से जो है मॉडल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या याद रखेंगे, मॉडल जो होता है वो सेंटेंस की कंडीशन को देख के जो हम अप्लाई करते हैं कि वहां पर रिक्वेस्ट है, वहां पर एबिलिटी है, वहां पर सजेशन है। बट सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ये जो है मॉडल को डिटरमाइन नहीं करेगा, हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मॉडल का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि वी कैन प्ले, यहाँ पर वी है, यहाँ पर दो पर्सन है, मतलब वी दो है या दो से ज्यादा है, हम लोग। वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं। दूसरों की बात करें, दे कैन प्ले, यू कैन प्ले, आई कैन प्ले, ही कैन प्ले। हमने देखा यहाँ पर आई कैन प्ले में एक सिंगल पर्सन है, यू कैन प्ले में सिंगल पर्सन है, दे में जो है पर्सन का नंबर ज्यादा है, ही कैन प्ले में जो है एक पर्सन है। तो हमने देखा सब किसी में हमने कैन का यूज किया, और कैन का यूज हमने क्यों किया वो आगे हम पढ़ेंगे। वो एबिलिटी बता रहा है तो एबिलिटी में हम कैन का यूज कर लेते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन को हमने जी नहीं देखा। हमने बस ये देखा कि कंडीशन क्या थी, सेंटेंस क्या बताना चाह रहा था, स्पीकर की क्या इंटेंशन है, वो हमें पता चलता है। और आप देखेंगे मॉडल जो है वो हमेशा जो है मेन वर्ब के साथ ही लगता है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ए मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। यहाँ पर प्ले जो था वो मेन वर्ब था, अब मेन वर्ब को जो है वो बता रहा है आगे ये मॉडल, वी कैन प्ले। वी प्ले भी जो था वो एक अगर सेंटेंस था, बट यहाँ पर वो क्या इंटेंशन कर रहा है, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस देखेंगे, आई कैन स्पीक, तो यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, बट उससे पहले हमने कैन का यूज किया, मॉडल का यूज किया। बट आप देखेंगे मॉडल कैन बी यूज्ड अलोन इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें जो है मॉडल को हम अकेले भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि कैन यू स्पीक, क्या तुम जो है बात कर सकते हो, आई कैन। तो यहाँ पर जो हमने देखा के मॉडल जो है वो बिना जो है वो किसी के यूज हो सकता है, अगर आप वहां पर क्वेश्चन टाइप का सेंटेंस है तो उसके रेस्पॉन्स में जो होगा वो यूज होगा, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे मॉडल में जो है वर्ब की फॉर्म जो है वो यूज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो यूज होती है मॉडल्स के साथ जनरली, ठीक है। बट आप देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में जो है वर्ब की कहीं थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, बट वहां पर हमें पैरेललिज्म बनाने के लिए जो है हमें जो है हैव का यूज करना पड़ता है, हैव बीन का यूज करना पड़ता है, या जो बी का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से चार स्ट्रक्चर है, बट अगर मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी एग्जामिनेशन से पहले आपको ये चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। आपको मैं सिंपल यूज जो है वो पढ़ाऊंगा कि मे का यूज कहाँ पर करते हैं, माइट का यूज कहाँ पर करते हैं, कैन का, कुड का, यही जनरल जो होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास आ रहा है यूज ऑफ मे का जो है वो यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए मे, एम ए वाई मे जो है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं, समझेंगे। जब पॉसिबिलिटी हो, बट ये पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हो, अगर प्रेजेंट में कोई पॉसिबिलिटी है, जैसे कि अभी हम बात करेंगे इट मे रेन टुडे, ठीक है। ये देखिए पहला सेंटेंस, इट मे रेन टुडे इन कश्मीर, कश्मीर में जो है आज जो है वो बारिश होगी, ये प्रेजेंट की बात मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आज मौसम भी वैसा ही है, ठीक है, अभी बारिश होने का, ठीक है। तो हम प्रेजेंट की बात जो है वो कर रहे हैं, इट मे रेन टुडे इन कश्मीर। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी, तो जब कभी पॉसिबिलिटी का यूज होगा लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है वो प्रेजेंट में होगी तो हम मे का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा दूसरा, हम मे का यूज कहां पर करेंगे, परमिशन के लिए, किसमें, परमिशन के लिए। जैसे कि आप क्लासरूम में जाते हैं कहीं भी, हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम मे का यूज करेंगे, परमिशन के लिए यूज करेंगे, बट ये परमिशन भी प्रेजेंट में है।
ठीक है। फिर हम पर्पस की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है देखिए एक्सेप्शंस होती है ग्रामर में बहुत जगहों पे होती है, ठीक है? कैन आई कम इन भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है? तो वो आगे जो है चलेंगे हम बताएँगे किस-किस तरीके में, बट जब क्वेश्चन आएगा उसमें किस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ पर पर्पस पे अगर पर्पस है, ठीक है, आपका अभी क्या पर्पस है? यू स्टडी। जब ये कोई पर्पस होगा उसके लिए भी हम मे का यूज करेंगे। देखिए आप बच्चे पढ़ रहे हैं, यू स्टडी सो दैट यू मे पास द जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन। अब आपका पर्पस क्या है? जो पढ़ाई कर रहे हैं किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? अब जेकेएसएसबी का एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पर्पस है। तो जहां पर कभी जो है पर्पस होगा तो वहां पर भी आपको जो है वो किसका यूज करना पड़ेगा? मे का यूज करना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस जो है जैसे मैंने इसको डार्क कर दिया, यू स्टडी सो दैट, ठहरिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये सेंटेंस है, यू स्टडी सो दैट यू डैश डैश पास द जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन, और नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मे दिया गया, माइट दिया गया है, कैन दिया गया है, कुड दिया गया है। तो क्या यूज़ करेंगे आप? यू स्टडी सो दैट यू मे पास द जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको मे का यूज़ होगा। क्यों मे का यूज़ होगा? क्योंकि ये आपका पर्पस है। तो याद रखेंगे आपका ये पर्पस। तो आपने देखा हमने 3 बातें की। यहाँ पर पॉसिबिलिटी पी से स्टार्ट हुआ, परमिशन पी से स्टार्ट होगा और ये पर्पस भी पी से स्टार्ट हुआ। तो जब कभी ये 3 पी आए, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, तो आप मे का यूज करेंगे। बट ये याद रखेंगे ये प्रेजेंट में होना चाहिए पॉसिबिलिटी। फिर हम ब्लेसिंग की बात करेंगे, ठीक है? ब्लेसिंग, जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं किसी को, तो आप हम वहां पर भी मे का यूज करते हैं। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूंगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? मैं आप बच्चों को कह रहा हूं मे गॉड ब्लेस यू, तो आप यहाँ पर क्यों हमने मे का यूज किया? क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग में हम कैन का यूज नहीं करेंगे, कैन गॉड ब्लेस यू ये नहीं, बल्कि मे गॉड ब्लेस यू। फिर किसी को अगर कर्स देते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, ठीक है? चलो वो मैं दूंगा नहीं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखी। चलते हैं आगे। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस होती है। मे इज नॉट यूज टू शो द कैपेबिलिटी। मे जो है कैपेबिलिटी के लिए यूज नहीं होता। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मे जो है इज नॉट यूज टू शो द कैपेबिलिटी। जब हम नीचे सेंटेंस करेंगे तो वहां पर आप समझ आएंगे, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे, मे इज नॉट यूज टू शो द कैपेबिलिटी। एग्जाम्पल, आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेशन हो रहा है, किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, ही डैश डैश वर्क प्रॉपरली। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? सॉरी, देखिए आफ्टर ऑपरेशन ही डैश डैश वर्क प्रॉपरली। किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, अब वो जो है चलने के काबिल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही मे वर्क। क्या यहाँ पर हम मे का यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पर्सन की कैपेबिलिटी है कि वो चल सकता है, इस जगह हम कैपेबिलिटी में कैन का यूज करते हैं। याद रखेंगे, आफ्टर ऑपरेशन ही कैन वर्क प्रॉपरली। चलिए आगे, मे शो मोर पॉसिबिलिटी देन माइट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके पास ऑप्शन में जो है पॉसिबिलिटी तो दिया गया होगा, आपको समझ आ गया कि पॉसिबिलिटी है, बट वहां पर जो है वो एक से ज्यादा जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। वहां पर मे का भी यूज होगा, माइट का भी यूज होगा, बट आप अभी हम माइट में भी पढ़ेंगे कि वहां पर भी पॉसिबिलिटी है, बट जो मे है ना, मे ये ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है पॉसिबिलिटी शो करने की वो माइट से ज्यादा है। क्या याद रखेंगे? माइट से ज्यादा है। अगर मेरे पास मैंने कोई नीचे अगर ऐसा क्वेश्चन जो है वो लिया हो तो मैं दिखाऊं आपको। ठीक है, मैं देखिए, आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर एबिलिटी है। देखिए, माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट द ग्लासेस। मेरी दादी माँ, नानी माँ जो भी है वो 85 ईयर्स की है, वो अभी तक बिना ग्लासेस के जो है वो जो है पढ़ सकती है, लिख सकती है। अब देखिए, यहाँ पर क्या मे का यूज होगा? बिल्कुल नहीं, मे का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पर ग्रैंड मदर की क्या है? कैपेबिलिटी है, उनकी एबिलिटी है, और एबिलिटी में हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। याद रखेंगे, ठीक है? मैं माइट वाला ढूंढ रहा हूँ, मे माइट का। अगर हो मैंने कोई सेंटेंस लिया, मुझे लग रहा है कि लिया था। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर कंट्री डैश डैश बिकम्स अ सुपर पावर बाय 2025। ये एक पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, अभी हम मे में भी पढ़ रहे हैं पॉसिबिलिटी, और माइट में भी जो है वो पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी, ये दोनों पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। और यहाँ पर जो है ये
जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आवर कंट्री बिकम अ सुपर पावर बाय 2025। हम प्रेजेंट में ये बात करें कि फ्यूचर में जाके हमारी कंट्री सुपर पावर बनेगी 2025 में। अब यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम माइट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मे का यूज करेंगे। क्यों मे का यूज करेंगे? क्योंकि ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है पॉसिबिलिटी की वो ज्यादा होती है, क्योंकि हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमारी कंट्री जो है 2025 में जो है वो सुपर पावर बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जीडीपी ग्रो करेगी, बट ठीक है यहाँ पर तो जीडीपी की जगह जो है वो गैस और हमारा जो है डीजल और जो दूसरा हमारा जो है पेट्रोल, इनके प्राइस ग्रो हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे बताता हूं मैं आपको माइट का यूज। माइट का यूज हम कैसे करते हैं? अब माइट का यूज सबसे पहले मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी में तो यूज होगा ही, बट वो पॉसिबिलिटी पास्ट में होनी चाहिए। ठीक है, माइट इज पास्ट ऑफ मे। माइट जो है वो पास्ट है किसका? मे का। बट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कहां पर यूज करते हैं हम माइट को? कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ कंडीशनल सेंटेंस सिंपल पास्ट होंगे वी यूज माइट। कंडीशनल सेंटेंस वो कौन से कंडीशनल सेंटेंस? अगर ऐसा होता तो मैं ये करता। तो इफ जहां पर यूज होता है वही कंडीशनल सेंटेंस होता है। ठीक है, वी में यूज माइट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। माइट का यूज हम वहां पर भी करते हैं जब किसी चीज के बारे में हम बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं, कि उसके प्रेजेंट के बारे में भी नहीं हम श्योर होते, उसके फ्यूचर के बारे में भी हम श्योर नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। जैसे कि ही वॉज नॉट श्योर ही माइट कम टूडे। ठीक है, वो श्योर नहीं था कि वो जो है कल आएगा। तो उसने जो है उसको ये नहीं पता था मैं जाऊंगा या नहीं, तो वो श्योर नहीं है। जहां पर श्योर नहीं होगा वहां पर हम माइट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दूसरी, आई माइट सी यू टुमारो। मैं तुम्हें कल देखूंगा, बट मैं श्योर नहीं हूं कि मैं देखूंगा या नहीं। अगर बिल्कुल श्योर होते, पॉसिबिलिटी जो है श्योर होती, तो मे का यूज होता। अगला सेंटेंस देखेंगे, इट्स क्वाइट ब्राइट। ठीक है, क्वाइट ब्राइट है इस वक्त, इट माइट रेन टुडे। अगर ब्राइट है तो रेन क्यों होगी? ठीक है, अगर मौसम इतना अच्छा है बट रेन क्यों होगी? बट रेन तो ऊपर वाला करने वाला है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट हम श्योर नहीं है ना। जब श्योर नहीं होंगे तो आप माइट का यूज करेंगे। ठीक है, इट माइट रेन टुडे याद रखेंगे। चलिए अगली एग्जांपल देख लेते हैं, ही मे हैव वॉन द मैच। अब देखिए उसने मैच जीता, ये प्रेजेंट की बात है कि उसने मैच जीत लिया है। ये प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी थी और वो जीत गए हैं, जीत रहे हैं या जीत गए हैं, ये बात जो है देखनी है आपको। और नीचे आप एक और सेंटेंस पढ़ेंगे, ही माइट हैव वॉन द मैच। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या करेक्ट है? ही मे हैव वॉन द मैच, ही माइट हैव वॉन द मैच। बिल्कुल, यहां पर पॉसिबिलिटी है मैच जीतने की। अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी है मैच जीतने की तो हम मे का यूज करेंगे। बट अगर वो मैच हो गया था, उसकी पॉसिबिलिटी थी पास्ट में, अगर उसके चांसेस थे मैच जीतने के लिए पास्ट में, तो अगर वो नहीं जीतता है या जीतता है, बट हम कह सकते बाद में चांसेस इन पास्ट। अगर पास्ट में चांसेस थे तो हम यूज करेंगे माइट हैव वॉन द मैच। आ गई समझ? चलिए आगे हम जो है वो पढ़ेंगे। पहली बात देखिए, कल आपका एग्जामिनेशन होगा, आप बिल्कुल जो है वो अपने में कंफ्यूजन जो है ये चीजें लेके नहीं जाना बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कुछ होते स्टूडेंट बस छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, ये था वो था। ठीक है, आपको अपने को अपना माइंड जो है बिल्कुल क्लीन रखना होगा। आप जाएंगे, अगर आपको चीजें भूलती है कुछ, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना, नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा, कुछ भी चीज आप भूलेंगे नहीं। यूज ऑफ कैन देखेंगे, कैन का यूज कहाँ करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, एबिलिटी में याद यूज करते हैं जहां पर कोई भी फिजिकल एबिलिटी हो या मेंटल एबिलिटी हो। एबिलिटी क्या होता है आप जानते ही हैं, जैसे कि आई कैन सिंग अ सॉन्ग, उसके पास ये एबिलिटी है, वो इस काबिल है कि वो गाना गाएगी। तो ये क्या है? उसकी एक एबिलिटी है। दूसरा हम देखेंगे, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो जानती होगी, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक एबिलिटी उस लड़की में कि वो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस जो है उनमें बात कर सकती है। शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो ऐसे जहां पर एबिलिटी होगा वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला मेंटल एबिलिटी भी हो, जैसे कि आप बच्चे हैं, मुझे पता है आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, मैथमेटिक्स का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, आप सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आप बच्चे भी जो होंगे, हम कह सकते हैं कि यू कैन सॉल्व
दिस प्रॉब्लम या ऑल द 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर भी जो है, अब जब आपकी मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे तो वो उसमें हम कैन का यूज करेंगे। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर सरकम जो है टेंशियल जो है वो पॉसिबिलिटी होती है जो सरकमस्टांसेस पे बनती है। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर जैसे कि आज मौसम जो है बारिश बर्फ का ही है, तो अगर जो है कल बर्फ पड़ी, ठीक है, एक सरकमस्टेंस बन गया, तो हम जो है स्काइंग पे जाएंगे, ठीक है, हम स्केटिंग करेंगे अगर कल बर्फ पड़ी, क्योंकि एक सरकमस्टेंस बन गया। तो जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी वहां पर भी हम कैन का यूज करेंगे। नहीं तो दूसरा, जैसे कि अगर मेरे को कल ड्राइविंग जो है टेस्ट मैंने पास कर लिया, तो यू कैन ड्राइव माई कार। आफ्टर पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट, एक कंडीशन बन गई, एक पॉसिबिलिटी बन गई, एक सरकमस्टांस बन गए, यू कैन ड्राइव माई कार। ठीक है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। आगे देखेंगे, वी कैन यूज, सॉरी, वी कैन यूज कैन टू मेक द जनरल स्टेटमेंट अबाउट व्हाट इज पॉसिबल। तो कैन का हम यहां पर भी यूज करते हैं, कोई भी जनरल स्टेटमेंट होगी जो पॉसिबल हो सकती है वहां पर भी हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कि एक जनरल स्टेटमेंट में आपको बताऊं, जैसे कि ये जनरल स्टेटमेंट है, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर। अगर कोई कश्मीर आता है, ठीक है, कोई आ रहा है दिल्ली से कश्मीर, तो उनको एक जनरल स्टेटमेंट वो बात करेंगे। अगर वो समर में आते, वो कहेंगे इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, क्योंकि पता है कि ये बात मशहूर है कि एक जनरल स्टेटमेंट है कि कश्मीर में सर्दियों में जो है ठंड होती है। सो इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, तो वो एक जनरल स्टेटमेंट है, जो भी पॉसिबल होगा, व्हाट इज पॉसिबल इन द विंटर, वो अगर वो अज्यूम करेंगे। अगर मैं कहता हूँ जैसे हमारे साथ कोई आया, वो फॉरेस्ट में जा रहा है, तो ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं, यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन द डेंस फॉरेस्ट। आप इस डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगलों में जो है गुम भी सकते हैं। बट एक और बात याद रखेंगे, कैन का यूज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं परमिशन के लिए। हमने मे का भी देखा था परमिशन के लिए, और कैन का भी जो हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज, कैन वी गो होम नाउ, कैन वी गो होम नाउ। तो यहाँ पर भी हम कैन का जो है वो यूज कर सकते हैं परमिशन के लिए। तो दोनों ही जो है वो करेक्ट रहते हैं, बट ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। बट यहाँ पर याद रख लेना, प्रेजेंट की बात है और पास्ट की बात होती है, वो मे और माइट में। ऑफर के बारे में, अगर आप किसी को कोई ऑफर करना चाहते हैं, कैन आई हेल्प यू, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, अगर किसी से बात कर रहे हैं, वो किसी आपको लग रहा है मजबूर है, आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पर भी ऑफर के वक्त भी हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे कुड का यूज। देखिए कुड भी जो है एबिलिटी में ही यूज होता है, लेकिन कुड जो है ज्यादा फॉर्मल तरीका है, कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट। जहां पर कैन भी हमने देखा, जहां जहां यूज होता है, कुड भी उस जगह यूज होता है, लेकिन ये बहुत और फॉर्मल तरीका है और पोलाइट वे है बात करने का। वी कैन यूज कुड टू मेक सजेशन ऑल्सो, सजेशन में भी यूज होता है। तो तीन बातें हमने देखी, एबिलिटी में भी होता है, और ये ज्यादा फॉर्मल तरीका है, पोलाइट तरीका है, तो वहां पर कुड होगा, और सजेशन में भी कुड होगा। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। ऊपर भी हमने पढ़ा कि वो बहुत सी लैंग्वेजेस जो है वो जानते हैं, बट यहाँ पर हम पास्ट में बात करें, शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। कुड में जो है एक और जगह यूज होगा, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। तो यहाँ पर आपने देखा जो है, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज भी हम कहते हैं, बट कुड होगा, ये ज्यादा ही पोलाइट तरीका होगा, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, अगर आप होटल में जाते हैं, अपना बिल ले रहे हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, कैशियर को, कुड आई हैव माई बिल प्लीज। तो ये पोलाइट वे होगा बात करने का। वी कुड मीट एट द वीकेंड्स, तो यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि हम वीकेंड्स में क्या मिल सकते हैं, वी कुड मीट एट द वीकेंड्स। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मैं जो है बाकी शुड वुड उन पे नहीं जाऊंगा, बट क्वेश्चन में मैं वो चीजें जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, माई ग्रैंड मदर इज 85, ये मैंने डिस्कस कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, डैश डैश आई कम विद यू। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, इजाजत मांग रहा है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बिल्कुल एक क्वेश्चन का टाइप है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, परमिशन जहां पर मांग रहा है, कैन आई कम विद यू, अभी हमने पढ़ा कैन का जहां पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या दिया गया होगा, तो हमने गिवन ऑप्शन में देखना है। अब देखिए, डैश डैश यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। तो देखिए यहाँ पर नीचे लिख ही गया है कि आप मेरी मदद करेंगे, बट नीचे पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की गई है। जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, मैंने कहा ज्यादा फॉर्मल तरीका, ज्यादा पोलाइट तरीका जो होगा, उसमें हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है,
तो कैन भी ठीक होता, कैन भी ठीक होता, बट अगर इसने लिख दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट, ये मैंने अपनी तरीके से लिखा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो कुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डैश डैश स्टे अप वेरी लेट। देयर वाज अ टाइम, ये पुरानी बात कर रहा है, मतलब पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है। देयर वाज अ टाइम, एक वक्त हुआ करता था, व्हेन आई स्टे अप वेरी लेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हो, पास्ट एबिलिटी में हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हम नीड का देखेंगे और विल का देखेंगे, भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नीड का जो है यूज हम नेसेसिटी में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू डैश डैश नॉट लूज एनी मोर वेट, यू आर ऑलरेडी स्लिम। आप जो है आपको और वेट जो है लूज नहीं करना चाहिए, यू आर ऑलरेडी स्लिम, आप जो हो अब ऑलरेडी स्लिम हो, ठीक है। तो और से ज्यादा वेट आप लूज ना करें। तो यू नीड नॉट लूज एनी मोर वेट, तो यहाँ पर नेसेसिटी है आपकी कि आपको इससे ज्यादा जो है वो जरूरत से ज्यादा वेट जो है लूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम नीड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर जो है वो बर्फ पड़ रही है, सो आई स्टे एट होम, सो आई डैश डैश स्टे एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन बता रहा है, तो यहाँ पर विल का यूज होगा, तो इंटेंशन में विल का यूज होगा। सो आई विल स्टे एट होम, बाहर बर्फ पड़ी इस वजह से जो मैं जो है वो घर में ही रहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, आई डैश डैश गेट यू अ शाल फ्रॉम कश्मीर। देखिए यहाँ पर प्रॉमिस की बात की गई है, तो आपको याद रखना होगा वी यूज विल टू मेक द प्रॉमिस। जब भी प्रॉमिस होगा तो हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। आपको ये तो पता है कैन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एबिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, तो मई का भी मे का भी यूज नहीं करेंगे। तो आपको क्या यूज करना होगा, आई विल गेट यूर शाल फ्रॉम कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9 होगा, डैश डैश यू माइंड इफ आई बोरोड यूर कार। ये परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो यहां पर यूज करेंगे हम वी यूज वुड इन एक्सप्रेशन विद द माइंड। जब भी एक्सप्रेशन माइंड से रिलेटेड होगा तो हम वहां पर वुड का यूज करेंगे, ये आप रूल याद रखेंगे। वुड यू माइंड इफ आई बोरोड योर कार, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपकी कार जो है वो उधार पे लूं, कुछ टाइम के लिए लूं, ठीक है। ये परमिशन तो मांग रहा है, बट जो है ये एक्सप्रेशन विद द माइंड से रिलेटेड है, याद रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश डैश यू टेक केयर ऑफ माई डॉग फॉर अ डे। तो यहाँ पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, याद रखेंगे रिक्वेस्ट है, तो वी विल यूज विल इन केस ऑफ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर यूज होगा विल यू टेक केयर ऑफ माई डॉग फॉर अ डे। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, अवर कंट्री, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर लिया है। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 12 होगा, शी डैश डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी। देखिए यहाँ पर जो है एक वीक पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको मे और माइट का दिखाया था कि मे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में यूज होगा और माइट जो होता है वीक पॉसिबिलिटी में यूज होता है। क्वेश्चन क्या है, शी डैश डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी, उसको पैसे की जरूरत है तो उसने अपना घर बेच दिया होगा। देखिए अब ये वीक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसको पैसे की कमी थी इस वजह से उसने अपना घर बेचा, उसने अपना घर जो है किसी और वजह से भी बेच सकती थी। अगर पैसे की मनी जरूरत होती वो कहीं से लोन ले सकती थी, तो बहुत से जो है रीजन होंगे। तो आपको सिंपल से जो है पता चल रहा है एक वीक पॉसिबिलिटी, और मैंने साथ में लिखा भी है यहाँ पर ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो शी माइट सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से जो है आपको जो है कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। कल आपका एग्जामिनेशन है और मैं आपको जो है गुड लक कहता हूँ, मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, हम आपके साथ शुरू से थे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है? उसके आगे बाद में ज आके जो है आप ज़रूर जो है वो रिव्यू दीजिए अपने एग्ज़ामिनेशन का। जिसकी कल शिफ्ट होगी वो हमसे पेपर्स जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम बाकियों की हेल्प कर सकें। उसका जो है हम सॉल्यूशन लेके आए आपके पास, ठीक है? तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप ज़रूर मेरे से जो है वो शेयर कर देना पेपर, ठीक है? अगर आपके पास आ जाता है कहीं भी मुझे मैसेज कर देना, सोशल मीडिया पे किसी पे भी, और ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम उसका सॉल्यूशन जो है वो लेके आ सकें और दूसरे स्टूडेंट्स की भी जो है हेल्प होगी।
देखिए, इंग्लिश जो है आपका जो मैंने आपको एंटोनिम्स की लिस्ट दी है, ज़रूर पढ़ के जाइए उसको 150 वर्ड्स है उनसे क्वेश्चन आपका जो है ज़रूर जो है वो आएगा। आप टेलीग्राम से जो है जॉइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। बहुत बार मैंने कहा है, मैंने ज़्यादा पीडीएफ़ें शेयर नहीं की बट उतनी ही की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेलिंग कुछ मैंने आप जो है कुछ पोस्टें शेयर की हुई थी, आप उन स्पेलिंग्स को एक बार देख के जाइए। सिनोनिम जो मैंने पढ़ाए हुए उन्हें देख के जाइए, ठीक है? तो बाकी जो है जो आपकी मेहनत है, ठीक है? जहाँ तक हम आपकी हेल्प कर सकते थे, हमने की है। आगे जो है आपका रिज़ल्ट क्या रहता है, ये आपके रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा, आप जो है कैसा करेंगे। हमारी विशेज़ जो है आपके साथ है। थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो है वो नोटिफ़िकेशन मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफ़ज़ाई हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।